हाय गाइस। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि संकपिल की मॉम को मरवाने वाली और कोई नहीं बल्कि जज शाह थी। तो आज हम थर्ड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो लेट्स गो। एपिसोड की शुरुआत में हम जज चाक को देखते हैं जो संगपिल से उसके लेट आने का कारण पूछ रही होती है। बट उसी टाइम संगपिल के जो सर पर चोट लगी थी उससे खून निकल आता है, जिसके बाद ट्रायल को बीच में थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। फिर संगपिल अपनी चोट में दवाई लगाने के बाद जेही को बताता है कि मैं शायद ट्रायल के बीच में अरेस्ट हो सकता हूँ। जिसके बाद जेही उससे उसका कारण पूछने ही वाली होती है, तब तक ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। फिर संगपिल जज चाह को बोलता है कि मुझे इस ट्रायल का जो थर्ड जज है उसे चेंज कराना है, जिसमें जज चाह उससे उसका रीज़न पूछ रही होती है। जिसके बाद संगपिल उनको एक वीडियो दिखाता है जिसमें जो थर्ड जज था वो किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। उसके बाद जज चाह बोलती है मुझे इसके बारे में नहीं पता था, इसके ऊपर मैं कार्रवाई ज़रूर बिठाऊंगी, बट अभी हम ये ट्रायल शुरू करते हैं। जिसके बाद योन ही संगपिल के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलती है जज चाह आप नहीं जानते कि अभी जो ये सारी की सारा कांड करा था इन लोगों ने, मतलब जिसने भी ये सारा का सारा तूफान मचा रखा था कोर्ट में, ये सब और कोई नहीं बल्कि संगपिल के असिस्टेंट्स या उसके गैंग के आदमी हैं। और संगपिल के कहने पर ही इन्होंने ये सारा काम किया है। जिसके बाद जज उसको अरेस्ट करा देती है और फिर ये ट्रायल यहीं ख़त्म हो जाता है। संगपिल उसकी गैंग पुलिस वालों के साथ कोर्ट से बाहर आती है और वो संगपिल जेई को बोलता है कि मेरे लॉ फ्रेम का 3 दिन तक ख्याल रखना, और जेई को टाटा बाय बाय करके पुलिस वालों के साथ चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गुंडा प्रेसिडेंट और दया दिखाए जाते हैं, जहाँ हमें दया का असली नाम पता चलता है, उसका नाम ग्वांग डोंग है, पर हम फिर भी उसे दया कहेंगे क्योंकि अब हमको आदत जो पड़ गई दया कहने की। फिर गुंडा प्रेसिडेंट दया के जो पैर होते हैं ना उस पर एक चाकू मारते हुए बोलता है तुमको मैंने एक काम दिया था, तुमसे वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद वो दया से पूछता है कि मैंने सुना है संगपिल के पीछे किसी एक पावरफुल इंसान का हाथ है, जिसमें बेचारा दया दर्द के मारे बोलते हैं हाँ उसके पीछे चॉय देवोंग का हाथ है, जो देवोंग गैंग का लीडर है और उसी ने संगपिल को बचपन से पाला है। उसके बाद जो गुंडा प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो आगे से कोई भी बेकार हरकतें मत करना। और उसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। सीन हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ संगपिल अपने गैंग की बड़ी तारीफ़ कर रहा होता है क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग जो की होती है कोर्ट में। उसके बाद उनको बताता है कि मैं यहाँ किसी रीज़न की वजह से आया हूँ। उसके बाद हमें अगला सीन उनके खाना खाने का टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ संगपिल एक आदमी के साथ जाके बैठ जाता है और वो आदमी उसे बोलता है कि मैं क्रिमिनल्स के साथ टेबल शेयर नहीं करता। जिसके बाद संगपिल उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम डायरेक्टर ओ इन चुल हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक के गिसान शहर में, और तुम इंचार्ज भी हो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश करी पर तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते थे, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ जेल में आ गया, तुम्हारे लिए आया हूँ बस स्पेशली। उसके बाद वो बोलता है तुम मेरे लिए आए हो। फिर डायरेक्टर वहाँ से उठ के चले जाता है। अगला सीन हमें गुंडे प्रेसिडेंट का ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ उसके लिए एक फ़ोटो फ्रेम और एक बॉक्स आया होता है। फिर उसका असिस्टेंट उसे फ़ोटो फ्रेम खोल के दिखाता है, जिसे देखने के बाद गुंडे प्रेसिडेंट की हवाइयाँ ही उड़ गई होती है, क्योंकि उस फ़ोटो फ्रेम में वो फ़ोटोज़ लगी हुई थी जिसमें उसने गिसान के मेयर का खून किया था। और उसके बाद जब वो बॉक्स खोल के देखते हैं तो उसके अंदर एक पत्थर होता है जिसमें डेथ लिखा होता है। जिसके बाद गुंडा प्रेसिडेंट बड़े परेशान होकर सोचता है कि अब तो मैं मेयर बनने वाला हूँ और किसने ऐसी हरकतें की हैं। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कुछ दिनों के लिए संगपिल का पीछा छोड़ दो, और जब मैं मेयर बन जाऊँगा तब मैं उसे खुद देख लूँगा। नेक्स्ट सीन में हम जेई को देखते हैं जो संगपिल को बहुत याद कर रही थी, और फिर संगपिल भी जेई को तो याद करेगा ही। और जेल में याद करते करते वो एक फ्लैशबैक को भी याद करता है कि उसने जब वो ग्रेजुएट हुई थी उसने उसे एक फ्लावर का बुके भिजवाया था, मतलब ये उसे ग्रेजुएशन के टाइम से जानता है। अच्छा चलो ठीक है, छोड़े से ही बात को। एक और फ्लैशबैक याद करता है जहाँ जेई की मॉम ने उसकी मदद की थी जब डिटेक्टिव हाउस से पकड़ने ही वाला था। और उसके बाद वो फ्लैशबैक ख़त्म होने के बाद बोलता है कि जेई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सीन में हम जेई को देखते हैं डिटेक्टिव हाक की वाइफ से मिलने हॉस्पिटल गई थी, और वहाँ पे गुंडा प्रेसिडेंट भी उनके रूम से बाहर निकलता है। उसके बाद जब जेई रूम के अंदर जाती है वहाँ एक फ़ोटोग्राफ को देख के याद करती है कि उसके फादर ने बताया था कि ये फ़ोटोग्राफ उन्होंने खींची है, और जिस दिन वो फ़ोटोग्राफ खींचने आए थे उस दिन उनकी जो डिटेक्टिव हाक की बीवी है उन्होंने तो अपने मरने की मतलब पूरी तैयारी कर रखी थी, बट उनके हस्बैंड मतलब डिटेक्टिव हाक नहीं चाहते थे कि वो मरे, और उसके फादर को भी नहीं लगता कि डिटेक्टिव हाक ऐसा इंसान है जो मर्डर कर सकता है। फिर उसके बाद वो उसकी बीवी को कहती है कि मैं आपके पति की, जो आपका हस्बैंड है, मैं उनकी लॉयर हूँ। और फिर उसकी बीवी भी बोलती है कि
प्लीज़ प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, और मतलब मैं उनको जेल से बाहर देखना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शांति से मर पाऊँगी। उसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ संकपिल दोबारा से डायरेक्टर ओ के बगल में जाके बैठ जाता है और डायरेक्टर ओ गुस्सा होकर जाने लगता है। फिर संकपिल उनके पास जाके बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर जेल में आए हो ताकि तुम ज़िंदा रह सको और कोई भी तुम पे शक ना करे। क्या तुम यहाँ भी सुरक्षित हो? उसके बाद डायरेक्टर उसकी बात को इग्नोर करके चले जाता है। फिर हम जेई को देखते हैं जो डिटेक्टिव हा के पास आई होती है, उससे और कुछ पूछ रही होती है कि मिस्टर कैंग ने तुम्हारे अगेंस्ट गवाही क्यों दी है जबकि तुम उस दिन उनके साथ थे। जिसके बाद डिटेक्टिव हा उनको बताता है कि मैं उस दिन उनको बहुत पीट रहा था, शायद इसीलिए उन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दी। जिसके बाद ये मिस्टर कैंग की दुकान में जाती है, उनको बताती है कि मैं डिटेक्टिव हा की लॉयर हूँ और मुझे पता है कि मर्डर के दिन डिटेक्टिव हा आपके साथ थे और उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बट आप उनके खिलाफ ऐसे गवाही मत दीजिए। जिसके बाद मिस्टर कैंग उसे अपने घाव दिखाते हुए बोलता है कि जाति, इसको जाति बोलते हैं। उसके बाद वो जे को पकड़ के बाहर निकाल देता है और बोलता है फिर यहाँ पे कभी मत आना। अगला सीन हमें दोबारा से जेल का दिखाया जाता है और जहाँ डायरेक्टर ओ ग्राउंड में ऐसे टहल रहा था और उसके ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। फिर दूर से डिटेक्टिव हावी वो ये देख रहा था और उसके बाद संकपिल अपने गैंग को बोलता है कि जाके डायरेक्टर ओ को बचाओ। उसके बाद जब उसके गुंड मतलब उसकी जो गैंग होती है ना, वो डायरेक्टर को बचा रही होती है, तभी तभी जो डिटेक्टिव हा है वो नोटिस करता है कि जो गुंडे उस डायरेक्टर को मारे थे वो उनमें से एक गुंडा वो भी है जिसने उनके ऊपर भी हमला किया था, और वो गुंडा संकपिल की गैंग के आदमियों को कुछ नहीं करता। ये बुद्धू डायरेक्टर इतना तो समझ ही जाता है कि मेरे ऊपर हमला गुंडे प्रेसिडेंट ने नहीं बल्कि संकपिल ने कराया था। फिर संकपिल डायरेक्टर ओ को साइड में ले जाके बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस मर्डर के पीछे प्रेसिडेंट आन मतलब गुंडे प्रेसिडेंट का ही हाथ है और उसी ने ये मर्डर करवाया है। फिर वो बोलता है कि मेयर ने ओजू ग्रुप के लिए क्या क्या नहीं किया, उसे टॉप में पहुँचा दिया, और अब जब वो मर गए तो प्रेसिडेंट आन मतलब गुंडा प्रेसिडेंट मेयर बनना चाहता है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? फिर वो डायरेक्टर ओ से पूछता है कि मैं सिर्फ तुमसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, तुम मुझे उन दोनों का आंसर बता दो। फिर वो बोलता है कि गुंडे प्रेसिडेंट मेयर क्यों बनना चाहता है और डिटेक्टिव हा पर इल्ज़ाम क्यों लगाया गया मेयर के कत्ल का। डायरेक्टर उस संकपिल को बताते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि डिटेक्टिव हा के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया गया मेयर के मर्डर का, पर मुझे इतना पता है कि गुंडा प्रेसिडेंट मेयर क्यों बनना चाहता है। क्या तुमने कभी गोल्डन सिटी का नाम सुना है? ये सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जब से किसान बना, और ये 18 साल पहले शुरू हो गया था और अब ये बस उसके बनने के लिए तैयार होने वाला है। और फिर वो संकपिल से पूछता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि जो मेयर ली थे उनका मर्डर इसलिए हो क्योंकि वो गोल्डन सिटी के खिलाफ थे। उस डायरेक्टर वो बताता है कि मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे ज़िंदा रहना है, यहाँ से बाहर निकल के शांति से अपना ज़िंदगी बितानी है और इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गुंडे प्रेसिडेंट को देखते हैं जो दया को लेके अपने कैंपेन की साइड में गया होता है और फिर वो दया को बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा काम है। अब से तुम इस कैंपेन के मैनेजर हो, ठीक है ना, और मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं चाहिए। जिसके बाद जो दया होता है वो बोलता है आप मुझे मैनेजर बनाओगे? उसके बाद बोलते हैं हाँ। उसके बाद गुंडा प्रेसिडेंट बोलता है तुमने थोड़ी सी भी अकल नहीं है कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट का मैनेजर बना दिया, तुम मुझसे थोड़ा सा भी ग्रीट नहीं कर रहे। जिसके बाद वो दया भी अपने घुटनों में बेचारा बड़े दर्द के मारे घुटनों की तरफ बल बैठता है और फिर बोलता है मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, आपको मेयर बनाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कत्ल भी कर सकता हूँ, मतलब मर्डर भी कर सकता हूँ मैं आपके लिए। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जेई डिटेक्टिव हा की वाइफ को लेके मिस्टर कैंग की दुकान में जाती है और फिर डिटेक्टिव हा की जो वाइफ होती है मिस्टर कैंग के पैरों में गिर के बोलती है प्लीज़ मेरे पति को बेगुनाह साबित कर दो, तुम उनके खिलाफ गवाही मत दो और तुम उनको बता दो कि तुम वो उस दिन मेरे पति तुम्हारे साथ थे। जिसके बाद फिर जेई भी उसको बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाता है। जिसके बाद बेचारा मिस्टर कैंग इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है और फिर उसको बोलता है कि हाँ मैं बता तो दूंगा कि मैं आपके पति के साथ था उस दिन। बस अगले सीन में हम देखते हैं संकपिल और उसकी गैंग जेल से बाहर आ चुके हैं और तो बड़े खुश हो रहे होते हैं और उसी टाइम जेई उनको लेने के लिए आती है। जिसके बाद संकपिल कार में बैठने के बाद कुछ ढूंढ रहा होता है, बोलता है तुम मेरे लिए टोफू नहीं लेके आई, तुम्हें तो हमको ट्रीट देनी चाहिए, हम जेल से बाहर जो आए हैं। उसके बाद जेई उनको एक बीच में ले जाती है और फिर उनको एक ब्लैक नूडल्स की ट्रीट देती है। जिसके बाद संकपिल अपना मुंह बनाते हुए बोलता है मुझे तो टोफू खाना था, तुमने यहाँ ब्लैक नूडल्स मंगवा दिए। जिसके बाद वो तो जैसे ही नूडल्स खाने लगता है उसके बाद जेई उसका मुंह नूडल्स ब्लैक नूडल्स के अंदर ही दबा देती है।
जिसके बाद ये देख के उसके जो गैंग के मेंबर्स होते हैं वो भी अपना मुंह ब्लैक नूडल्स के अंदर दबा देते हैं और बोलते हैं हम आपके साथ हैं। ये हरकतें करने के बाद जेई संगपिल को बताती है कि मिस्टर कैंग ने डिटेक्टिव हा की तरफ से गवाही देने के लिए मान गए हैं। जिसके बाद संगपिल से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद फिर जो गैंग होती है वो सब मज़े करने लग जाते हैं बीच में। फिर अगले सीन में हम संकपिल को देखते हैं डिटेक्टिव हा से मिलने के लिए जेल में गया होता है और डिटेक्टिव हा उसे बता देता है कि मेरे पे हमला करवाने वाला गुंडा प्रेसिडेंट नहीं बल्कि तुम थे। और फिर वो संकपिल को एक मुक्का मारता है और फिर संकपिल बोलता है कि तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा। जिसके बाद डिटेक्टिव हा उसे दूसरा मुक्का मारने वाला होता है पर संकपिल उसे रोक के बताता है कि तुम और गुंडे प्रेसिडेंट ही इन सब में शामिल नहीं हो। तुम और गुंडा प्रेसिडेंट सिर्फ एक मोहरा हो और तुम्हें चलाने वाली चामुन सुख है। जिसमें हमें अगला सीन जेई और चामुन सुख का दिखाया जाता है जहाँ वो दोबारा से चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं। बट उसी टाइम चामुन सुख को गुंडे प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है और वो चामुन सुख को बता देता है कि जो मिस्टर कैंग हैं जिन्होंने डिटेक्टिव हा के खिलाफ गवाही दी थी अब वो डिटेक्टिव हा की तरफ से गवाही देगा और वो सबको बता देगा कि जिस दिन मेयर का कत्ल हुआ था उस दिन डिटेक्टिव हा मिस्टर कैंग मतलब उसी के साथ थे। जिसके बाद चामुन सुख को वो बोलता है कि मैं क्या उसको अब हटा दूँ रास्ते से। जिसके बाद चामुन सुख बोलते हैं नहीं मैं उसे खुद देख लूँगी और मैं उसको लॉ की मदद से बाहर निकाल दूँगी। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है जेल में जहाँ संकपिल डिटेक्टिव हा को कुर्सी में बिठा के बोलता है कि चामुन सुख सबको मरवा देना चाहती है लॉ की मदद से जिसको भी वो चाहती है। इसलिए अब हमारी लड़ाई सिर्फ प्रोसिक्यूटर से नहीं बल्कि जज से है। जिसकी बात को तो वो मतलब मानता तो नहीं है पर फिर भी वो सब संकपिल से पूछ लेता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जिसके बाद संकपिल वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से डेस्परेटली निकालने के लिए जो पागल हो रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तो तुम बस मेरे पे भरोसा करो। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर कैंग की दुकान में मिस्टर ते और सन की लौंडे को देखते हैं जो सबूत इकट्ठे कर रहे थे ताकि वो ये साबित कर सकें कि जिस दिन मेयर का कत्ल हुआ था उस दिन डिटेक्टिव हाउस ही की दुकान पर थे पर उन्हें सीसीटीवी कैमरे से कुछ नहीं मिलता। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी उनकी छुपके से वीडियो बना रहा था और मिस्टर कैंग उसे पकड़ के बाहर फेंकते हुए बोलता है कि तुम कब सुधरोगे, तुम हमेशा यहाँ पे छुप छुप के वीडियो बनाते रहते हो ताकि तुम इसे बाहर पब्लिश कर सको। जिसके बाद मिस्टर ते और सन की लौंडे की दिमाग की बत्ती जलती है और जाके वो फटाफट से उसका फ़ोन चेक करते हैं। फिर उन्हें वो वीडियो मिल जाती है जिस दिन डिटेक्टिव हा मिस्टर कैंग की पिटाई कर रहे थे और उसी दिन मिस्टर मतलब मेयर ली का कत्ल हुआ था। पर वो इतनी फुटेज इतनी साफ़ नहीं थी बट फिर भी वो इतना तो पता ही चल जाता है कि वो डिटेक्टिव हाई ही है जो मिस्टर कैंग के साथ था। नेक्स्ट सीन किसान हाई कोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ ट्रायल शुरू हो गया होता है और वहाँ पे गुंडा प्रेसिडेंट भी आया होता है ट्रायल देखने के लिए। फिर संकपिल मिस्टर कैंग को बुला के पूछते हैं कि जिस दिन मेयर का कत्ल हुआ था क्या उस दिन डिटेक्टिव हाथ तुम्हारे साथ थे। जिसके बाद कैंग हाँ में जवाब देता है और आपको तो पता ही है कि कोर्ट में कैसा हाल होता है जब एक लॉयर कुछ सबूत पेश करता है तो दूसरा लॉयर उसे झुठलाने में लगा रहता है। तो योनी भी यही काम कर रही थी। जिसके बाद जज बोलती है कि तुमने जब पहले अपनी स्टेटमेंट दी थी और अब तुम अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हो तो तुम्हारा कौन भरोसा करेगा कि तुम अब भी सच कह रहे हो। जिसके बाद संकपिल बोलता है कि मेरे पास सबूत है और फिर वो जज को वीडियो देता है बट फिर जब ही योनी बोलती है कि इन्होंने पहले से सबूत सबमिट नहीं कराया था जिसकी वजह से अब अभी इसको नहीं देख सकते। जिसकी वजह से चामुन सुख भी बोलती है कि हाँ अभी तुमने ये सबमिट नहीं कराया था तो हम इसको नहीं देख सकते और नहीं हम इसे अप्रूव कर सकते हैं। तो तभी संकपिल उनको बोलता है कि मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ भी है। जिसके बाद जज्जा को फ़ोटोज़ दे देता है और जज्जा भी जब उन फ़ोटोज़ को देखते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ अब इनके पास तो सबूत है अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद जज्जा बोलती है हम वीडियो को देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि हम इस वीडियो को ले सकते हैं एज अ विटनेस और या नहीं। जिसके बाद फिर ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाता है मतलब अगले ट्रायल के लिए तारीख दे दी जाती है, तारीख पे तारीख मिलती जाती है इनको और ये सीन यहीं कर दिया जाता है। गुंडा प्रेसिडेंट कोर्ट से बाहर आके अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जज शाम उन सबको उस वीडियो का अप्रूव करेगी और फिर अपने असिस्टेंट को एक काम देता है कि तुम जल्दी से जल्दी उस आदमी को इस कंट्री से बाहर फेंको कुछ भी करके। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। जब उसका असिस्टेंट वहाँ पे खड़ा रहता है तभी हमारी एंट्री होती है सन की लौंडे की जो कि सफाई कर्मचारी के भेष में आया होता है और गुंडे प्रेसिडेंट के जो असिस्टेंट है उसके जो कोट होता है ना उसमें वो चिप लगा देता है मतलब ट्रैकर लगा देता है और फिर उसको बोलता है कि अपना ध्यान रखना और जहाँ भी जाओ ना देख के और संभल के जाना और फिर वहाँ से चले जाता है।
फिर संगपिल और जेही कोर्ट रूम से बाहर आते हैं, जिसके बाद जेही बोलती है अब तो शायद हमारा केस ख़त्म हो गया समझो। जिसके बाद संगपिल बोलता है कि अभी हमारा केस ख़त्म नहीं हुआ है जब तक हम असली अपराधी को नहीं पकड़ लेते। फिर तभी वहाँ पे मिस्टर ते आके बोलते हैं कि हमने ट्रैकर लगा दिया है और अब वो मूव होने लग गया, तो हमें जल्दी से उसका पीछा करना चाहिए। जिसके बाद संगपिल जेही को बताता है कि हमने जो गुंडा प्रेसिडेंट है उसके जो असिस्टेंट है उसके ऊपर ट्रैकर लगाया है, क्योंकि हमको शक है कि वो जो कंपनी ही इन सब के पीछे है। और फिर वो जल्दी से कार में बैठ के उन सब का पीछा करने लग जाते हैं। फिर इतनी देर पीछा करने के बाद जो गुंडे प्रेसिडेंट का जो असिस्टेंट है वो किसी आदमी से मिलता है, जिसकी वीडियो दूर से मिस्टर तेई बना रहा होता है और वो संगपिल को भेजता है। तो संगपिल उस आदमी की फ़ोटो सन के लौंडे को दिखाते हुए बोलता है क्या तुम इसे जानते हो? जिसके बाद सन के लौंडा बोलते हैं हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये एक नंबर 1 ह्यूमन ट्रैफिकर है गिसान शहर का। और ये किसी को भी मतलब आपकी वाइफ आपके बच्चे को किसी को भी यहाँ दूसरी कंट्री में भेज सकता है। फिर जो गुंडे प्रेसिडेंट का असिस्टेंट था वो वहाँ से चले जाता है, जिसके बाद संगपिल बोलता है कि चलो हम चल के उस आदमी से मिलते हैं। जिसके बाद जेई भी जाने के लिए बोलती है, पर वो संगपिल से रोकता है और बोलता है अगर वो बाहर भागा तो तुम यहाँ से उसे पकड़ लेना। हम देखते हैं मिस्टर ते और सन के लौंडे ने उस आदमी को बिल्डिंग की छत से उल्टा लटकाया होता है और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम बता क्यों नहीं देते कि वो आदमी तुमसे मिलने क्यों आया था। जिसके बाद वो बोलता है कि वो किसी को यहाँ से चाइना शिफ्ट कराना चाहते हैं और वो आदमी आज ही मुझसे मिलने आने वाला है और उसकी फ़ोटो मेरे फ़ोन में है। जिसके बाद वो उसको फ़ोन दे देते हैं और उसके बाद संगपिल बोलते हैं वो आज ही आने वाला है। जिसके बाद तब तक वो आदमी आ ही जाता है उसके कमरे के बाहर पे और संगपिल उसे देख लेता है। वो आदमी संगपिल को देख के भागने लग जाता है और संगपिल भी उसका पीछा करने लग जाता है और इन दोनों का पीछा जेई कार से कर रही होती है। जिसके बाद ये पूरी गलियों में घूम ही रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के पीछे दौड़ ही रहे होते हैं और जेई भी उन दोनों के पीछा कार से कर रही होती है। और लास्ट में ये दोनों एक रेलवे ट्रैक में मिलते हैं और वहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। और जिसके बाद संगपिल से पूछता है कि तुमने ये सब कुछ गुंडे प्रेसिडेंट के कहने पर किया ना, और गुंडे प्रेसिडेंट ने ही मेरे का कत्ल किया ना। जिसके बाद वो आदमी उससे बोलता है कि तुम कौन हो। और तभी वहाँ पे ट्रेन आ जाती है रेलवे ट्रैक में। जिसके बाद संकुल उसे एक साइड और अपने आप को दूसरी साइड फेंकता है और तभी वो गुंडा जो गुंडा होता है वो अपने हाथ में चाकू निकाल के जेई की गर्दन पे रख देता है, क्योंकि वहाँ पे जेई भी खड़ी होती है बेचारी सी। और फिर तभी जब रेल चल जाती है, मतलब गाड़ी ट्रेन चल जाती है, उसके बाद वो आदमी संगपिल को बोलता है मैं इसे मार दूंगा तो पीछे हट जाओ। जिसके बाद संगपिल का तो खून खौल जाता है, वो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह बोलता है तुम उसे छोड़ रहे हो कि नहीं, अगर तुमने उसको थोड़ा सा भी टच किया तो तुम तो बिल्कुल गए समझो। और तभी वहाँ पे लाइट फ्लिकर करने लग जाती है। जिसके बाद संगपिल एकदम जाके उसके सीधा मुंह पे आके बोलता है तुम तो गए, और अपने चाकू को अपने हाथ में लेते और उसको इतना पीटने लग जाता है। जिसके बाद जेई उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो जेई को रेलवे ट्रैक में धक्का देते हैं और उसे मारने ही वाला होता है। तब तक वो आदमी बोल देता है हाँ ये सब कुछ गुंडे प्रेसिडेंट ने कराया है और उसी ने मेरे का कत्ल किया है। कि तब तक पीछे से एक और ट्रेन आती है जो कि और जेई भी रेलवे ट्रैक के सामने पे बैठ रखी थी। जिसके बाद संगबिल उससे बचाते हुए दूसरी साइड ले जाता है, बट जो वो आदमी था वो रेल मतलब ट्रेन के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।